Alright, जी, अस्सलाम वालेकुम. A very, very, very warm welcome to all of you. A very good morning. Ladies and gentlemen, आज का शो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप इसे देखते हैं. कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है. कल जब मैं रेडियो कर रहा था तो रज़ा शकील ने मुझे कॉल किया. आपको याद है हमने कुछ दिन पहले अपने स्कूल के मुतालिक एक शो किया था और एक स्कूल ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा है. रज़ा कॉल भी करेंगे, आज हम उनकी कॉल भी लेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ है. एक स्कूल ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा है और उसने अपनी किताबों को आधा कर दिया है, यानी आधा पोर्शन वो पहले पढ़ाएंगे, आधा पोर्शन वो बाद में पढ़ाएंगे. सो दिस इज़ रियली 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 गुड. लेकिन दस्तूर ये है कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. और आज जिस शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. माजूरी हुई लेकिन माजूरी को कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनाया, माजूरी को इंस्पिरेशन बना लिया. और ऐसी इंस्पिरेशन बनाया कि दुनिया भर के अंदर मोटिवेशन लेक्चर्स दिए, किताबें लिखीं, टेलीविज़न पे आए, मीडिया पे आए, कारोबार शुरू किया, एक बहुत बड़ी पेशकश की कि IMF को मैं अपने हिस्से का कर्जा देने को तैयार हूँ. आपको पता है ना, हर शख्स जो पैदा होता है उसके सर पे कोई ना कोई कर्जा होता है. तो उन्होंने ये पेशकश भी पाकिस्तान को की. बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने इन पे फिल्म बनाने का कहा कि जी मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ. इनकी किताब है दर्द का सफ़र. आइए मिलते हैं हम सिद्दीकी साहब से. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, चाय पीते हैं सर आप? जी थैंक यू. चाय पीते हैं? सर ये लीजिए सर. खैर. सर ये आपकी किताब है दर्द का सफ़र. जी 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 सर पहले ये बताएं, 22 साल की उम्र में सऊदीया चले गए थे. जी 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 क्यों चले गए थे सऊदीया? ऐसी ऐसी वजह क्या थी? सर वो हुआ ये कि मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट था. आप ऐसे ही बैठे शुरू हैं? से. हाँ. तो जर्नलिस्ट था तो शुरू में ही जो है ना, मैं अखबारात राइटर था, अखबारों में लिखता था. ओके. डेली मेरे आर्टिकल छपते थे. एक मैगज़ीन था ज़रब मुजाहिद, उसका मैं एडिटर था. ओके. जब भुट्टो साहब को फांसी हुई ओके. तो मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने लिखा कि भुट्टो साहब जिंदा हैं. ओके. और लिखा कि मेरी मुलाकात हुई है. ओके. और ऐसे अल्फाज में लिखा कि वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था ये सच है ये झूठ है. ओके. एंड पे ये लिखा कि मेरी आंख खुल गई. सब एक ख्वाब था. अच्छा. उस ख्वाब का फिर मुझे सिला भुगतना पड़ा और आपको कि जाना पड़ा. मुल्क छोड़ना पड़ा. अच्छा, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से एक्चुअली कहानी शुरू होती है. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जो कुछ होता है वो उसमें कोई ना कोई बेहतरी पोशीदा होती है. जिस तकलीफ से ये गुजरे हैं, अगर कोई और शख्स गुजरता तो ज़िंदगी की हिम्मत हार देता. लेकिन एक्चुअली इन्हीं से सुनते हैं. 22 साल की उम्र में आप चले गए. पहला एक्सीडेंट 22 साल की उम्र में हुआ. जी पहला एक्सीडेंट हुआ. हाँ. बैंक में जॉब की, टांग टूट गई. ओह. तो 6 महीने बाद दोबारा बैंक में दोबारा रीजाइन की. हाँ. तो तकरीबन इतना ही टाइम गुजरा था कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. हाँ. एक्सीडेंट हुआ तो उसमें ये हुआ कि मेरा स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई. 90% पैरालाइज हो गया. 90% पैरालाइज. पैरालाइज हो गए. लेकिन यहीं से असल लाइफ शुरू हुई हाँ. कि जब लोगों ने समझा कि ये बेकार हो गया. हाँ. दुनिया का बेकार तरीन आदमी है. हाँ. डॉक्टर कहते थे इसको गोली मार दो. गोली मार दो. रियलिटी की इसलिए कि जो लाइफ होती है कि पैराप्लेजी की वो बड़ी पेनफुल होती है. ना पेशाब पे कंट्रोल है, ना आपका यूरिन पे कंट्रोल है, आपके मसल ख़त्म हो चुके हैं, सेंसेशन ख़त्म हो चुके हैं. तो आप एक ज़िंदा लाश हैं. तो बेहतर है कि वो उसी पे ख़त्म हो जाए इंस्टेड आपके वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो परेशानियों में मुब्तला हो. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही. मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने इसको फ़ाइट करना है. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बड़ा रिस्पेक्ट थी, इज़्ज़त थी माशरे में भी हर तरह की. मैं पहले भी 2 किताबों का राइटर था. आप और आपके बच्चे, जन्म जन्म की प्यास, उस पर फिल्में भी बन चुकी थी कॉलेज के ज़माने में. ये एक बहुत बड़ी बात है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सीडेंट हुआ, 24 महीने हॉस्पिटल में रहा. उसके बाद दोबारा मैंने जो है ना अपनी लाइफ को शुरू किया. दोबारा बैंक से फ़ाइट की, बैंक में नौकरी ली. उसी बैंक में? उसी बैंक में, जो कि इम्पॉसिबल था. हाँ. लेकिन बैंक ने कंडीशन लगाई 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, 18 घंटे काम करना पड़ेगा. हाँ. छुट्टी नहीं होगी, ये वो. मैंने एक्सेप्ट किया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव किया विद इन ए मंथ कि यस, उन्होंने मुझे तनख्वाह भी दी, सब कुछ थी. फिर मैंने 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया अकेले तनहा. कोई मेरे साथ नहीं होता था. मकसद ये था कि इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया आपको क्या बीमारी है? पैराप्लीजी को मैं स्पाइनल कार्ड इंजरी है जिसे कहते हैं कि लक टूट जाना पंजाबी में. ठीक है. तो मतलब यानी आपकी स्पाइनल कार्ड जब इंजरी हो जाती है, अब पूरा जिस्म का सिस्टम ख़राब हो जाता है. ओके. कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ भी काम नहीं करते. अल्लाह के शुक्र है कि मेरी हाथ काम करते हैं. 90% जिस्म काम करता है. चेस्ट से नीचे जो है वो पैरालाइज हो. तो अल्लाह का शुक्र मैंने रिहेबिलिटेशन ली. रिहेबिलिटेशन के बाद मैंने अपने आप को डोनेट किया पूरी वर्ल्ड में.
कि आप मुझ पर रिसर्च करें, अगर इसका इलाज दरियाफ्त हो सकता है। तो इस पे उन्होंने तकरीबन जो है ना अब तक 30 ऑपरेशन हो चुके हैं आपके 30 ऑपरेशन हो चुके जी, हैं। और बड़ी दफ़ा ज़िंदगी और मौत के बड़े करीब से गुजरा हूँ। हाँ। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैं। आपकी आपकी शादी हो गई? वो भी आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ। जब मैंने वर्ल्ड टूर किया, मैंने अपने आप को डोनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 263 शादी की ऑफ़र आई पूरी दुनिया से। लेकिन इससे पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी जो कि टूट गई। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर शादी भी की। ठीक है। बैंक में मुझे 3000 एम्प्लॉइज़ में बेस्ट एम्प्लॉइज़ का अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह। तो वही बैंक जो मुझे रखना नहीं चाहता था, उन्होंने मुझे बेस्ट एम्प्लॉइज़ कंसिडर किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे मुझ पे रिसर्च हुआ, बहुत सी डिवाइसेस मुझे लगाई गई एज ए एक्सपेरिमेंटल, जो कि आजकल बहुत कामयाब है, जो कि लोग नहीं करवाते इसलिए कि कहीं ज़िंदगी और मौत का खेल है, ये ना हो कि कहीं हमारी जान ही चली जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कि आज तक मैं पूरी वर्ल्ड में जो है ना अपने आप को डोनेट किया हुआ है। कोई तो भी रिसर्च इन करना दिनों चाहता, इन दिनों क्या करते हैं आप? मोटिवेशनल स्पीकर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा कारोबार है। मैंने कारोबार पहले बैंक था, बैंक को छोड़ा, बैंक के बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया माशाल्लाह। जी, टावर्स से बिज़नेस शुरू किया। ओके। टावर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इंडस्ट्री लगाई, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई, फिर दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। मैंने मिलियंस ऑफ टन्स चावल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए माशाल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि मैंने एक्सपोर्ट ना की हो, वेरी छोटी नाइस। से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी लेकर। वेरी वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने मुझे 1 मिलियन का अवार्ड दिया, सऊदी अरब ने पायनियर एंड टैलेंटेड का अवार्ड दिया। इसके अलावा दुनिया भर से अवार्ड मिले, दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान मुमलकत से मिला हूँ मैं, दे हैव रिस्पेक्ट की, मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी से मिला हूँ, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। तो ये जो वर्ल्ड टूर था मेरा, जिसमें मैंने हज़ारों रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट किए, इसका मेन मकसद था कि लोग जो घरों में बैठे हैं उनको घरों से निकाला जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ के करीब स्पेशल पर्सन है, डिसेबल हैं, किसी न किसी तरह की माजूरी में मुब्तला है, जिन पर कोई भी तवज्जो नहीं देता। ऑनेस्टली घर से शुरू होते नहीं, हैं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे घर हैं। से उनके साथ ज़्यादती शुरू होती है, एंड तक रहती है। और माशरे माशरा के नहीं किसी भी- करता, बिल्कुल, हुकूमत नहीं बिल्कुल ठीक। करते, कोई कुछ नहीं करता। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि जहाँ तक हो सके उनको घरों से निकाला जाए, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में तो मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। 42 ईयर्स मैंने सऊदी अरब में गुजारे। मुझे वहाँ पे नेशनलिटी की भी ऑफ़र हुई, कई कंट्रीज़ ने नेशनलिटी की ऑफ़र की, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए कि एक अपनी सोच होती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी ही रहना है। तो इस लिहाज से फिर ये है कि लेकिन एक दर्द है पाकिस्तान में बसने वाले तकरीबन 4 करोड़। अच्छा, ये बताइए, ज़ाहिर है हमारे पास टाइम बड़ा कम है तो वक्त मुख्तसर होता है। मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड के किस डायरेक्टर ने आपसे कहा कि फ़िल्म बननी चाहिए? वेल ये एक सीक्रेट है, अच्छा, आप नहीं मेरे बताना बड़े चाहते? क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने दैट्स ओके, प्लीज़ दैट्स जी ओके। जी अगर नहीं बताना जी चाहते तो जी कोई बात जी नहीं। जी, बल्कि उसके अलावा ही 2 और ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे ऑफ़र की है, लेकिन अभी भी वो मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें। पिछले दिनों जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था मेरे बारे मुझे में। लगता है कि आपको करना चाहिए, मेरी अपनी राय ये होगी, बिकॉज आई थिंक आपकी जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ आप बता रहे हैं, आप बाकायदा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी जी डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो शायद हमारे शोज़ ना देखें या जावेद साहब का कॉलम ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता, जावेद साहब बहुत बड़े आदमी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए और लोग उससे इंस्पायर ज़रूर होंगे। लेकिन सर होता ये है कि हुकूमती लेवल पे बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओह, यकीनन आप इसमें जानते हैं, मैंने डिस्कस की थी यहाँ से, नासिर अदीब साहब से भी की थी, और भी जो राइटर हैं उनसे की थी। उन्होंने कहा तुम कर तो लोगे, लेकिन आपके लिए हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सोसाइटी प्रॉब्लम आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। नहीं सर, नहीं सर सर, आप जो कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वक्त जो लोग देख रहे होंगे उनको इंस्पिरेशन मिल रही होगी। मैं बहुत स्पेशल लोगों के साथ काम करता हूँ और किया है, और आई कैन गारंटी यू दिस, आप ट्रूली एक इंस्पिरेशन है, आपको ज़रूर करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये ज़रूर करें, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपकी ये ज़िंदगी आम लोगों के पास जाए और आम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। उसको,
देखिए न सिर्फ स्पेशल लोग, स्पेशल नीड के लोग, बल्कि वो लोग जो आपने बहुत अच्छी एक चीज़ लगाई है, इनेबल चीज़ है, ये कमाल चीज़ है। और यही बात है, जब भी इम्पॉसिबल का लफ्ज़ आता है तो उसको हमेशा पढ़ा ऐसे कीजिए, आई एम पॉसिबल। This is how it is. It's never impossible. It's I am possible. So आपको ये करना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे ये रिसेंटली जो है ना, एक्चुअली मोहसिन नकवी साहब ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी कुछ दिन पहले। तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने मुझे ये लगाया है, तो उनका कहने का मतलब दिया कि ये हम करना चाहते हैं। मैं इसी सिलसिले में जनाब मोहसिन नकवी साहब से मिलना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया है लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो बिजी हैं, काफ़ी बिजी हैं, बहुत हाँ ज़्यादा जी, बिजी, अब लेकिन ये इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। ये किताब जो है ना मेरी एक्चुअली सफ़र। इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है, अब इंग्लिश में आ रही है। और इसके अलावा जो है ये तुर्की ज़बान के अंदर, अरबी ज़बान के अंदर, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। और ये गारंटेड किताब है कि जो आदमी ये किताब पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं खुद चूंकि इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ, ये किताब दिखा दीजिए ज़रा, इसका शॉट ले लीजिए। मैं खुद इस बात पे बिलीव करता हूँ कि यू नो व्हाटएवर कम्स आउट द हॉर्सेस माउथ, वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये अमजद सिद्दीकी साहब की किताब है दर्द का सफ़र, इसको ज़रूर पढ़िए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये उर्दू ज़बान की किताब है। आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं उसमें तो ज़ाहिर इसका तर्जुमा हो ही चुका है, तुर्की में होने जा रहा है, लेकिन उर्दू की चूँकि किताब है इसलिए हर आदमी इसको पढ़ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें। कहाँ ये दिखाना है मैंने, ये देख लें, दिखाइए, लीजिए, बनाइए, शॉट बनाइए। ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, आपको इससे हौसला मिलेगा, अज़्म मिलेगा, और आपको लगेगा कि यार आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए इतना हौसला आया कहाँ से आप में? वेल सर, अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही मुझे ना, मैं 10वीं जमात में था, सॉरी 10 साल का था, तो अखबारें बेचता था। मुझे इसमें प्राउड है कि इंसान मेहनत करता है। ऑफ कोर्स, तो मैं शुरू से ही मेहनती आदमी हूँ, मैं मेहनत करने वाला हूँ। मैंने मेहनत को कभी जो है ना अपने लिए तो ही नहीं समझा। तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी करता था, घर भी चलाता था, अखबारात भी बेचता था, घर को भी संभालता था, सब कुछ करता था। तो वो शुरू से ही था और आज तक मेरा हौसला वैसे का वैसे ही है। जो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, मैं कहता हूँ यस इट इज़ पॉसिबल। यस इट इज़ पॉसिबल। अब देखें कि दुनिया ने, अमेरिका ने मुझे वन इन वर्ल्ड का अवार्ड दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लेम करता हूँ और ये मुबस्सरीन ये इसको एक्सेप्ट करते हैं कि यह ही इज़ वन इन वर्ल्ड, नॉट वन इन मिलियन, ही इज़ वन इन वर्ल्ड। जो चीज़ इम्पॉसिबल है, अल्लाह का शुक्र है, वो मैं कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। रिसेंटली मैंने एक बेटे की शादी भी की है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा ही करम है। जो चीज़ इस वक्त मुझे तकलीफ़ दे रही है ब्रदर मोहतरम, वही है कि हमारे मुल्क में 4 करोड़ के करीब स्पेशल पर्सन है जिन पर कोई तवज्जो नहीं देता है, और उनके लिए काम नहीं उनके लिए सबसे अहम बेसिक चीज़ है वो है रिहेबिलिटेशन। हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पराठा खाने का तो शौक़ है? वेल मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ पकाता भी हूँ। पकाते भी हैं, पकाते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज पकाऊंगा तो मैं, लेकिन बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट जी, आज अभी थोड़ी देर के बाद पराठा यहीं बनेगा, चाय यहीं बनेगी, एंड अमजद साहब के लिए, आपके लिए मैं बना रहा हूँ सर। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, आपसे बातें भी होंगी। जज़ाकल्लाह। और राइट जी, मैं फैसल के साथ हूँ। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और फैसल भाई जो हैं वो हमारे बाहर 24 के बाहर जो हैं वो पराठे जो हैं वो लगाते हैं। अमजद भाई आपके लिए बनवाया मैंने आज, ये पूरे शो के अंदर तो मैं आपको खिलाऊंगा ये। और लेट्स सी, प्लीज़ बनाइए जी। कब से बना रहे हैं फैसल भाई आप? ये सर तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए? कुछ ऐसा तो नहीं होगा फट जाएगा? नहीं नहीं, हाँ देख लेना यार, ऐसा ना होगा काम ही हो जाए तो बिल्कुल पता चले कि सूप कौन। ये प्लेट उधर रख दीजिए, मैं उठा लूँ। ऐसा टेबल और मिल जाए ना तो इजी हो जाएगा। एक टेबल बिल्कुल और मिल जाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। लाइए ये टेबल मुझे दीजिए, ये उठा दीजिए, प्लेट सामने रख दीजिएगा, थैंक यू। और ये टेबल मुझे दे दें, रख दीजिए, थैंक यू जी, थैंक यू। देखें सर, हमने सारा काम कर दिया आपके लिए। अब ठीक है? हाँ जी चलें, अब आप जल्दी से लगाइए, टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं इतने सर से बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। अच्छा ये बताइए कि जब ये सब कुछ हो गया था जी जी, तो आप सामने देखिएगा, जी तो जी, सामने देखिएगा, जी जी, तो लोगों ने मुखालफतें तो बहुत की होंगी सर, बहुत ज़्यादा, हर तरफ से। दोस्त छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, हाँ। दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह कल का मरता या आज मर जाए। तो हालांकि मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है, टिल टुडे मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर मुझे पानी भी पीना होता है, मेरी कोशिश होती है मैं ख़ुद गिलास उठाऊँ, ख़ुद उसको पानी भर के लाऊँ और ख़ुद पीऊँ। आज तक मेरी यही सिचुएशन है। मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
तो जो कहते हैं दुआएं क्यों मांगते थे, खुदा न करे कि सर आप देखें, बात यह है कि ये वो नहीं मांगते थे। मैं आपको सही बताता हूँ हालात यहाँ पे क्या हैं कि जिस घर के में भी कोई बच्चा पैदा होता है, माजूर बच्चा पैदा होता है, ये एक्सीडेंट किसी वजह से माजूर हो जाता है, हाँ। तो उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लगा रहे हैं आप? अच्छा, पराठा हो गया है? उसके पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके इससे जान छुड़ाई जाए, ये मर जाए, बेहतर है। वो समझते हैं ये सोसाइटी के लिए बोझ है। मेरी जो इस वक्त जो है, जो कुछ मैं चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी मुलाकात हो जाए। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर हेल्थ रहे हैं, में, बिल्कुल कर रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए कि 4 करोड़ लोग, इनमें से कम 50% ऐसे हैं जिनको मैं सोसाइटी एक में काम तो हम कर सकते हैं, हम मोहसिन साहब के पास वक्त जो होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज वो मिल नहीं पाते हैं इन दिनों जी, किसी जी। से भी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम का क्लिप जो है ये हम मोहसिन साहब को फॉरवर्ड कर दें। प्लीज़ आप एक रिक्वेस्ट कर दें, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर दें सामने कैमरे में देख जी, के जी। कि वो आप मोहसिन साहब से मिलना चाहते हैं, जी। मैं उसको फॉरवर्ड करवा दूंगा। जी प्लीज़। जी सर मोहसिन नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, कई बार आपके मैं फंक्शन में गया हूँ, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, आप इतने बिज़ी होते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब के थ्रू भी मैंने काफ़ी दफ़ा आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आपके PSO साहब के थ्रू भी काफ़ी रिक्वेस्ट भेजी हैं। मेरी जो ख्वाहिश है, मेरा कोई अपना ज़ाती काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ डिसेबल पर्सन है, जिनमें तकरीबन मिनिमम 60% ऐसे लोग हैं जिनको इस काबिल बनाया जाता है, इनेबल बनाया जाता है कि वो मुआशरे में वो रिहैबिलिटेशन हासिल करें। रिहैबिलिटेशन के लिए हमारे मुल्क में कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है प्रॉपरली। तो मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब में कम से कम 4 रिहैबिलिटेशन सेंटर हों, और 4 रिहैबिलिटेशन में उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जो माजूरी है उसमें उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, वो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि माशरे में बाइज़्ज़त तौर पर अपना रोज़गार हासिल कर सके। सऊदी अरब में मैंने प्रैक्टिकल ये किया है, सैकड़ों लोगों को, बल्कि हज़ारों लोगों को हॉस्पिटल से निकाला है, घरों से निकाला है, जहाँ वो कुछ नहीं करते थे, वो पड़े हुए थे, माँ बाप उनको घर में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने उनको मोटिवेट किया, उनसे बातें की, उनको दुनिया के बारे में बताया, ये ज़िंदगी या खूबसूरत है, ज़िंदगी से प्यार करें। आप ज़िंदगी से प्यार करेंगे, आपका एक हक़ है। और ये सबसे अहम बात जो बात है कि पेरेंट्स स्पेशली हमारे माशरे में जो ये समझते हैं कि माजूर लोग हमारे लिए मसला है, जो माजूर लोग हमारे ऊपर बर्डन, ऐसा नहीं है। रोज़े क़यामत यही वो लोग होंगे जो निजात का ज़रिया बनेंगे। ये लोग जो है अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को जो माजूर हैं वो कहेंगे किन लोगों ने इस दुनिया में आपके साथ अच्छा किया। सब बस रिक्वेस्ट कर दीजिए दैट यू नीड टू सी। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे बेशक 10 मिनट दे दें, मेरे पास काफ़ी प्रपोजल्स हैं इस हिस्से में, ताकि माजूर अफराद को यहाँ पे बाइज़्ज़त मकाम दिया जाए, वो अपना रोज़गार ख़ुद कमा सकें और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें और किसी पे वो बर्डन ना बने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऑफ कोर्स हम जो हैं, हम भी मोहसिन साहब से ये कहेंगे कि वो ज़रूर आपसे मिलें। थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर। आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो खुद यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है, हर काम कर सकता आई नो मैं पराठा बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, द बेस्ट बनाता हूँ, चैलेंज करता हूँ। नहीं सर, आप हर चैलेंज चीज़ ना करता करें है। मुझे आपसे ना। अच्छा, आप इनसे ना माशाल्लाह वैसे भी इतना खूबसूरत आप पराठा बना के लाए हैं, इट्स वंडरफुल सर। अच्छा, ये मैंने नहीं बनाया, ये फैसल ने बनाया, वहाँ पर पीछे खड़े में चलें, उन्होंने बनाया सर। तो इसको बहरहाल सर जो भी प्लीज है। ट्राई तो करें ना। थैंक यू सो मच। ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए लेट्स सी जी, कीजिए क्या। जज़ाकल्लाह खैर, पहले आप माशाल्लाह। ट्राई करके बताइए मुझे। ये हमारे यहाँ पीछे ही होते हैं, वहाँ बनता है, कैसा है? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपसे अच्छा तो नहीं देखिए, बना जो बात दिल से की जाती है ना, दिल से जो भी काम किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता सर, है। thank you। नीयत से किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। जो कुछ ये चीज़ आजकल मैं अपने अच्छा सर, हमारे यहाँ कपल्स का आज शो है, मतलब हम कपल्स को बुलाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी बेगम के हमरा आइएगा, इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, ये मुझे बताएं, कभी आपस में लड़ाई होती है? सर ये बड़ी तल्ख हकीकत है, क्या तल्ख है? इसके बारे में जो है ना, मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ। आप कितने बड़े तोप चीज हो, कुछ भी हो आप इस दुनिया में, आप कॉन्कर करके आ जाए दुनिया लेकिन से। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आपके पर्सनल आपसे डिस्क्लोज करूँगा। अरे सर जी, इट्स इंशाल्लाह, लवली मीटिंग यू
एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरे और आपकी मुलाकात मोहसिन साहब से हो जाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। वंस अगैन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप दर्द का सफ़र ज़रूर, ये किताब है इनकी, दर्द का सफ़र, ये ज़रूर लेके पढ़ें एंड इट्स वर्थ रीडिंग, तो इसको प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा और आपकी ज़िंदगी से हम वो सब। नहीं खरीद सकता, उसके लिए फ्री है। अरे सर हाँ वो जी, तो मुझे पता है, जो वो नहीं तो खरीद सकते। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ये शुक्रिया किताब अमजद साहब। आपके लिए है सर थैंक यू। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद आपको पेश करूं। सर ये सर प्लीज़, ये मेरे लिए सादत की बात होगी। उधर की थैंक यू थैंक जी, यू। जी। मैंने ऑलरेडी वैसे मोहसिन साहब को ही भेजी है अच्छा जी, अब पता नहीं उन तक पहुंची है या नहीं। सर हम पहुंचवा देंगे, थैंक यू वेरी मच जी। दिस इज टू मी, और ये मैं अपने रेडियो पे भी इसका जिक्र करूंगा। बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so much। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा बहुत ब्रेक है जी, शुक्रिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you जी। थैंक यू। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैंने आपको बताया कि होता क्या है, जब थर्सडे आता है तो हमारा एक शो होता है जिसके अंदर हम कपल्स को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और तो आज मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, डॉक्टर दानियाल एंड रदा इज़ हेयर, मिस्टर मिसेस यू नो मेजर, एक्चुअली मेजर दानियाल, यू नो ही इज़ नॉट मेजर, बट वो कट ऐसा है ना कि वो ऐसा लगता है आप फौजी हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं भाई? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताइए ना, मतलब कब हुआ ये सब, कैसे हुआ? जी अगर पीछे जाएं तो अच्छा आप लोगों ने बात नहीं करनी, फैसल इमरान बात नहीं करनी बिल्कुल, वो आपके माइक लगा हुआ तो वो आवाज़ बीच में जाएगी, बात नहीं करनी बिल्कुल। ये होटल नहीं है, हमारा शो है, सही है? ऑलराइट जी प्लीज़। जी अगर हम बैक जाएं तो 2018 से जो है शुरू हुआ था। एक्चुअली मैं अब्रॉड में पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा 2018 था। से शुरू हुआ था? जी जी मैं एक्चुअली अब्रॉड में एमबीबीएस कर रहा था। 2018 में ये भी 18 साल का था। नहीं Seriously, और क्या मतलब 2018, इतना पीछे जाओ तो मतलब क्या? नहीं 18 साल के तो नहीं थे। हाँ 18 साल का तो नहीं था। एनीवेज मैं एक्चुअली एमबीबीएस कर रहा था अब्रॉड में। या तो एक मिनट चुप रहो, मज़ा किरकिरा हो जाएगा। फैसल अंडरस्टैंड करो, काफ़ी बन गए, जब मैं बोलूँ तब बनाना। ठीक, अब तुमने सिर्फ यहाँ खड़े रहना है, ठीक, कोई बात नहीं करनी, सही है? और ये इधर दो ये पराठा। There you go, that's it। तुम्हें पराठा नहीं लगाना आता वैसे, ये बात तय है। ओके। तुमने मुझे नहीं देखा कभी पराठा लगाते हुए, बड़ा काम किया मैंने ये पराठों वाला। हाँ और क्या, मैंने बड़े बनाए पराठे, ऑनेस्टली यार आई हैव। चलें कभी ट्राई करेंगे फिर। ज़रूर, अभी आज ट्राई कीजिएगा, आज मैं करवाऊंगा आपको ट्राई, ज़रूर जी सर। तो 2018 की बात थी, 2018 में ये लव बर्ड्स जो थे ये मिले थे कहाँ, तो मतलब का कैसे हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं आपको बताया था कि एमबीबीएस कर रहा था अब्रॉड में, तो मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में, आगा खान में, कराची। कराची आगा खान। तो बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी कॉन्फ्रेंस थी कराची में, मिसेज मेरी कराची से बिलोंग करती हैं। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो हमारी वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, मेरी और इनकी एक वहाँ पे फिजियोथेरेपी की कॉन्फ्रेंस थी। उधर हमारी मुलाकात हुई, फ्रेंडशिप वगैरह हुई। और मज़े की बात कैसे होती है यार, मुझे आज तक कोई फ्रेंड ही नहीं मिला। कैसी है फ्रेंडशिप, मतलब हाउ डू यू से कि मेरी फ्रेंडशिप हो गई है? अच्छा इसका अगर मैं फैसल कोई फ्रेंड नहीं मिलता ना, आज तो ही सारे मर्द हैं, तुम्हारे पास कौन फ्रेंड मिलना है ना? हाँ कोई, कभी कोई खवातीन आई हैं कुछ लेने के लिए पराठा वगैरह? अच्छा चलता फिरता काम। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा इस तरह से था कि उस वक्त तो हमारी बड़ी ऑफिशियल मीटिंग थी स्टडी के रिलेटेड। एक्चुअली मैं क्योंकि अब्रॉड से आया था, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस को शेयर कर रहे थे कि मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान में कैसा है, अब्रॉड में कैसा है। तो उसकी गुफ्तगू जो है काफ़ी देर इस तरह से चलती रही। बात नहीं हुई थी, हाँ कुछ भी नहीं पता फर्स्ट इंटरेक्शन में कोई पर्सनल कोई ऐसी बात नहीं थी। ज़्यादा जो डिस्कशन हुई थी वो मेडिकल एजुकेशन पाकिस्तान में डिफरेंसेस के बारे में। तुम देख रहे थे कि कब पर्सनल बात शुरू करनी है? मैंने मेरा ख्याल है कि शायद मैं सोच रहा था, लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिला। उस वक्त मौका नहीं मिला। उस वक्त तो हमने ऑफिशियल बातें की। तो वहाँ पे मैंने इनके साथ जो है ना वो नंबर एक्सचेंज किया था कि हम लोग मज़ीद इसके बारे में इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। आपको पता फिर कुछ तो इनिशिएट करना था। नहीं अच्छा हाँ बात करने का। तो एनीवेज हमारे तकरीबन 6 से 7 महीने सिर्फ इसी रिलेटेड गुफ्तगू रही। लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा गुफ्तगू रहने की वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कंफर्टेबली एक दूसरे से बात करना और स्पेशली व्यूज़ का एक जैसा होना, एक ही सेम पेस पे बात करना, सेम पेज पे बात करना, ये चीज़ जो थी वो मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही थी बात करने में। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप की तरफ बात गई। और 2 साल के बाद फिर जब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को देखा, बात की, तो
मैंने सोचा कि शायद लाइफ पार्टनर के अंदर जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इस दोस्त में मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, तो फिर मैंने इनसे इस बात की मतलब कि थोड़ा इनिशिएट किया कितने बात को। साल हुए तुम्हारी शादी को? मेरी शादी को 1 साल कुछ माह हुआ है। हाँ। आप ऐसा क्यों देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। 10 साल के बाद अल्लाह करे तुम्हारा इंटरव्यू हो और मैं ही करूं, फिर पूछूंगा ये जुमला, लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो मुझे इनमें नजर आई थी। नहीं देखें, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एज ए फ्रेंड के अंदर, ताकि आप इजीली एक दूसरे से बात कर सकें। क्योंकि हम लोग, मैंने अपने यहाँ पे माशरे में दोस्तों में ये देखा है कि जो लोग वो अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं वो लोग अपने घर में वैसा इंटरेक्ट नहीं करते, उस तरह से वो ओपन नहीं होते, उस तरह से मजाक नहीं करते। तुम भी नहीं करोगे? कितनी कुछ देर दिन की बाद? बात है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इस वक्त तो तुम सब कुछ कर सकते हो, आज़ाद हो तुम बिल्कुल, तुम उड़ते फिर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन आहिस्ता 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 देखो, खैर तुम हो भी ऐसे ना, तुम मतलब यस मैम तो तुम कह ही लेते हो ना। जी जी, क्यों नहीं? बस कहना पड़ता है। बस कहना पड़ता है। गुड, क्विक लर्नर। जब भी तो अच्छा गुजर रहा सब। देखें जब भी तो अच्छा गुजारा। अच्छा, पहल किसने की थी? पहल ऑब्वियसली मैंने की आपने की हाँ थी, जी। और फिर आपने उसको रेसिप्रोकेट किया, आपने कहा ठीक है नहीं। जी। नहीं किया? नहीं। हुआ ऐसा था कि मैं अपनी मामा से बहुत क्लोज हूँ। ओके। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह डिस्कस करती रहती थी उनके साथ। तो ऐसी एक प्रपोज़ल आया हुआ था, मामा मुझसे डिस्कस कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे अभी नहीं करना है, अभी तो साल है ग्रेजुएशन है, फिर देखते हैं। अच्छा, साल आ गया, दोस्त तो थे, हाँ, मम्मा को मैं दान के बारे में बताती रहती थी। तो फिर मुझे एक दिन कहती हैं तुम्हें हमारे बताए हुए लड़के नहीं समझ आते। तो अपना बताया बता दो। नहीं। तो तुम मुझे, हम रिलेशनशिप में नहीं आए थे अपनी बात पक्की तक। ओह ओके। हाँ, हम रिलेशनशिप में नहीं थे। तो फिर जो है मैंने मम्मा को बताया कि हाँ ये क्वालिटीज़ हैं। तो कहती हैं बेटा ये वो नहीं है जो तुम अक्सर कहती हो कि पापा में ये क्वालिटीज़ हैं, मेरे फादर में। तो मैंने कहा नहीं यार, वो पढ़ता बहुत है। वो पढ़ता बहुत है? हाँ, मैंने कहा शादी के बाद मुझे भी पढ़ाएगा, मुझे नहीं पढ़ना है। वो बहुत पढ़ता है। तो मैंने कहा दोस्त बहुत अच्छे हैं दानियल, लेकिन मैंने कहा नहीं क्योंकि अच्छा सिर्फ पढ़ाई की बात है। हम 2-3 साल हमें ये भी नहीं पता था कि इनके कितने बहन भाई हैं, मेरे कितने बहन भाई हैं। सीरियसली? जी। Okay. ये मुझे फ़ोन पे पढ़ाते थे। So what do you guys used to talk about? Netanyahu? About certificates, about seminars, different articles, वो शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब स्टार्ट हुआ था हमारे 6-6 महीने बाद भी नहीं होती थी। बात ही नहीं होती? हाँ, जब 2018 में हम मिले थे। अच्छा। तो उसके बाद ये गैप भी आया था, फिर 2020 में हमारी कंटिन्यूस बात स्टार्ट हुई है। कोविड में इनके पास भी कुछ नहीं था, आपके पास भी कुछ नहीं था, आपने कहा चले कम से कम नहीं, बंदा भी चाइना में है एक्चुअली तो शुरू कर लिया मैं जाए। आपको ये बता दूं कि कोविड के दौरान लोगों ने ज़्यादा चिटचैट की। कोविड के दौरान मैंने 150 प्लस कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की सर्टिफिकेशंस की, 2 डिप्लोमास लिए हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड यूएसए से। जो उनके प्रोग्राम्स जो उस वक्त के ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन हो गए थे, वो सारी चीज़ें मैंने की थी। बहुत पढ़ाकू बच्चा है। तो मेरी इनसे गुफ्तगू भी यही थी, मैं इनको इंकरेज करता था कि आप भी इसकी तरफ करें, वर्कशॉप्स की तरफ आएँ। मैंने एक बुक लिखी थी फार्माकोलॉजी के ऊपर, तो अपने लास्ट ईयर में फाइनल क्यों चाहता है कि आज बहुत सारे खवातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड से लड़ने लगे? क्यों चाह रहा है ये? मतलब कोई प्रॉब्लम है तेरा? नहीं भाई तू थोड़ी सी कम अचीवमेंट बता दे अपनी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने एक्चुअली 9 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दैट्स अबाउट इट। 17 देयर यू गो 17 बस चुप नहीं रह सकते तुम। 17 तो भाई मैं फिर ठीक कह रही थी ना? बिल्कुल ठीक ये कह बहुत रही थी, पढ़ाया बिल्कुल। आई एम विद यू। हाँ फिर तो उस वक्त मैं बुक लिख रहा था, तो उसके अंदर जो कुछ फिजियोथेरेपी के रिलेटेड भी। अबे भाई वो समझ गया मैं जी। मतलब फिर कब सिलसिला कब? अच्छा हाँ, फिर मम्मा ने मुझे दानियल की जो वो कहते हैं ना कि शायद पेरेंट्स को बेहतर पता होता है, ये बात मैं मानती हूँ। आपकी वालदा ने दानियल की क्वालिटीज बताई? हाँ, मम्मा ने मुझे, मैंने कहा नहीं यार। तो मैं तकरीबन 3 to 4 मंथ्स तो मैं डिनाइल फेज में थी। समझ लें कि जो क्वालिटीज इनको नजर नहीं आ रही थी उनकी मदर को नजर आ रही थी। फिर उन्होंने थोड़ी रोशनी डाली है इस बात पे कि आपके ये जो दोस्त हैं तुम कुछ जिंदगी में कुछ कर सकते अपनी हैं। सास का एहसानमंद हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा फिर ख्याल जो है है, कि इसके अच्छा। पीछे जितना मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का हाथ है ना इस रिश्ते को बनाने के लिए और इनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि देखिए लाइफ पार्टनर वो होना चाहिए जो ग्रोथ के ऊपर भी काम करे और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये शायद इनको नज़र नहीं आ रहा था, उनको नज़र आ गया था। ओके अच्छा, फिर मैं सीरियस तब हुई जब पापा ने मुझे एक प्रपोजल बताया और वो बहुत सीरियस था ओके कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो एक अरेंज मैरिज वाला मुझे फिर सीन लग रहा था, एक लव वाला लग रहा था, लव था भी नहीं। तो फिर लेकिन लग रहा था कि कुछ ना कुछ हाँ है कि देयर इज समथिंग। एटलीस्ट कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप फिर बात जब करके। मैंने दानियल से जो मेरी पर्सनल थॉट्स थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी एक फैमिली को लेकर, एक अपनी वर्क लाइफ को लेकर, वो सब डिस्कस किया। तो दानियल ने मुझे हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट किया। फिर मैंने अपनी मम्मा से बात की, मैंने कहा नहीं आप ठीक कह रही थी, हम कंसिडर कर लेते हैं। तो फिर दानियल क्योंकि बहुत सीरियस लड़के हैं तो मुझे कहते हैं कि अभी नहीं, अभी पहले आप बड़ों को मिलवाओ।
अपने पेरेंट्स को मिलवाओ और फिर मैं अपने पापा से मिलवाता हूँ। और मुझे ये नहीं बोला कि हम लड़के वाले ये नहीं होगा कि मैं पहले आऊँगा, आपके पेरेंट्स आएँ, खुद देखें मुझे, उसके बाद हम कुछ आगे दें। तो ये हुआ था। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लव स्टोरी कंटिन्यूज, फिर बात करेंगे। कितने दिन बताया तुमने, कितने हुए शादी को? जी 24 नवंबर में हुई थी। तो अब याद भी है, तो डेट भी याद है। जी जी एक्चुअली वो जो रिंग बैंड है ना, इसके नीचे एनग्रेव कर दी थी कि अगर कभी भूल जाऊं और आप सवाल पूछ ले तो बेटा ये एटलीस्ट उल्टे मैं हाथ में पहनते देख के बजाऊं। ये भी है दो नहीं, इसको भी वहीं पहन ले। उसी में तो 24 तारीख बहुत याद रहेगी। आइंदा आने वाले अल्लाह ताला तुम लोगों की उम्र दराज करे, 100 साल भी तुम इसको नहीं भूलोगे इस डेट को। नहीं एक बुजुर्ग के पास एक कपल था, बहुत बूढ़ा कपल था, तो उसके पास लोग गए, उन्होंने कहा आपकी शादी को 60 साल हो गए, कितनी बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त है। और तो वो अपनी बेगम को कह रहे हनी डार्लिंग स्वीटी। तो लोग बड़े हैरान, कह रहे 60 साल बाद भी आप इसको इस तरह से इनको कहते हैं। कह रहे 15 साल पहले नाम भूल गया था, अब डर रहा हूँ कि किस नाम से पुकार। छोटी सी ब्रेक है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं, हमारे कैमरामैन पीछे हंस रहे हैं, सिर्फ वो लोग समझते हैं, उनकी शादी को मल्टीपल साल गुजर चुके हैं। ब्रेक लेते हैं। और आई जी वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम। और हमें आयशा अहमद बिलाल ने ज्वाइन किया है। बोथ ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, थैंक यू सर। मैंने इनसे तो दानियाल से तो पूछ ही लिया है, सो आई एम गोना आस्क यू अगैन। हमने ब्रेक से पहले पूछा था और आपने जो जवाब दिया था वही जवाब होना भी चाहिए, बट देन अगेन आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क यू, कितने साल हो गए शादी को? सोचना पड़ेगा। 15 साल हो गए। तो हाउ डिड यू टू गाइज मीट, किस तरह से मुलाकात? हम वैसे एक प्रोफेशन हमारा एक ही है। ओके, टीचिंग। जी टीचिंग, ठीक है। और टीचिंग से पहले भी हम फाइन आर्ट्स में थे। ओके, तो एक ही वहाँ- कॉलेज? एक ही कॉलेज से, जी जी जी। Okay. लेकिन आई एम वो सीनियर, तो ये एड एजेंसी में थी और मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ दूसरा थिएटर भी काफ़ी किया इकट्ठे एंड एवरीथिंग, तो इस तरह से बस काफ़ी कॉमनैलिटीज़ थी। या अच्छा, जहाँ कॉमनैलिटीज़ होती हैं वहाँ पर डिफरेंसेस भी होते हैं। बहुत सारे। बहुत सारे होते हैं ना, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, जी। तो वहाँ पर फिर कैसे कोप करते हैं? अच्छा, मेरे केस में तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कहते भी हैं कि यू आर लकी कि मैंने शादी के बाद ज़्यादा ग्रूम किया है और ग्रो किया है। ओके उससे पहले आई वॉज नॉट दैट फ्री टू डू थिंग्स, यानी मेंटली इतनी मैं फ्री नहीं थी। ओके So whatever I am today, I'm like heading a department at home economics university and stuff. So he bucks me up too much, sometimes too much, कि करो ये भी करो वो भी करो, तो like मैं इसमें लकी हूँ बहुत। बट दैट्स गुड दो। Yeah, it's I'm very lucky, yeah. दैट्स ब्यूटीफुल। मतलब ऑब्वियसली, और ये करना भी चाहिए, आपको भी अपने स्पाउस को इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो होगा तो कुछ भी नहीं। लेकिन आई थिंक एक शख्स जो ग्रूम हो सकता है, जो ग्रो कर सकता है, उसकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू डू दैट। कमिंग बैक टू यू सर, तो 15 साल कैसे गुजरे, किस तरह से? आगे तो अभी पूरा घंटा पड़ा है, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ 15 साल कैसे गुजरे? We've got some questions for you guys both the couples. आई थिंक वंडरफुल ईयर्स। इनको तो 15, मुझे तो याद नहीं कितने में, ऐसा लगता है 2 मिनट हुए हैं शायद। जी, जी। तो इट्स नॉट, जब जिंदगी अच्छी गुजर रही हो तो वक्त गुजरने का वाकई पता नहीं पता नहीं लगता। चले आप मेरा तो माइक निकाल दें, आज तो खत्म हो गया है सब कुछ, तो बचा ही कुछ नहीं। मतलब 15 साल के बाद अगर आप ये कह रहे हैं सर मैं तो सर मुझे कोई मैं घर भी जाना है ना सर, ठीक है। मैं कह रहा था मुझे कोई गुर बता दीजिए प्लीज, खुदा का वास्ता। नहीं, वो आपने खुद ही बताया अभी इस ब्रेक में, अच्छा, घर भी जाना है। हाँ। और फिर इन्हीं के साथ जाना, सबसे बड़ी बात तो ये। एक्चुअली थोड़ा बहुत लड़ाई शड़ाई पहले होती रही, उसके बाद एट ईज हो गए कि यार यही आप हैं, यही मैं हूँ, बस ठीक है, ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलते रहते हैं। और हमारे पास एक बुखारी साहब आए थे, सलीम बुखारी साहब, बहुत बड़े आदमी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार हमें ना दोनों को याद ही नहीं रहता कि किस बात पे लड़ाई हाँ, हुई है। सेम Really? या ऐसा है? सेम, या याद नहीं नहीं रहता? रहता, वो भूल जाता है कि नाराज थी, क्यों थी, हाँ। नहीं याद क्योंकि वो रहता। वजह इतनी होती नहीं मेरे ख्याल में। आई Heavy थिंक दिस वजह इज नहीं। ट्रू। जहाँ आप सीरियस हैं किसी भी चीज़ को करने में, तो वहाँ पर फिर वाकई वजह तो बहुत ज़्यादा नहीं होती। सबसे बड़ी वजह है, देखिए, साथ रहने का एक बहाना और जाने के 1000, और जाने का एक बहाना, साथ रहने के 1000। ट्रू। इफ़ यू डिसाइड कि आपने साथ रहना है तो फिर आप साथ रह सकते हैं, वरना तो फिर और खुदा का वास्ता, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इफ़ यू फॉल इन लव
that does not mean that's going to be for life. I'm really sorry. I'm really sorry. The way you fall in love, जिस तरह से आप मोहब्बत करते हैं उसी तरह से you can fall out of love. लेकिन जब रिश्ते ख़त्म हों तो खुदा का वास्ता डिग्निटी मत छोड़िए. डिग्निटी नहीं छूटनी चाहिए. बिकॉज होता क्या है, जब रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं तो ही सेड, शी सेड, ये ब्लेम, वो ब्लेम, ये प्लीज़ मत कीजिए. इट्स फाइन. टू पीपल समटाइम्स कैन नॉट मेक इट वर्क. इफ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, दैट्स जस्ट एब्सोल्युटली ओके. बट बी डिग्निफाइड अबाउट इट. बी लॉजिकल. बी एम्पैथेटिक. ऐसा मत कीजिए कि आप उठा के, मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंतहाई अगली हैं. I was just ridiculous. The people who were in love, madly in love, and then one day they decided that they're not in love anymore. That's fine. That can happen. Yeah. But then you should just walk out and Respectfully. yeah. respectfully and say कि ठीक है जी, दुआएं मेरी आपके साथ हैं. You know, that's it. But ऐसा होता नहीं है. नहीं होता. मैडली इन लव में सर वैसे ही बंदा पहले मैड होता है ना, इसलिए मुश्किल हो जाता है. तो मेरे ख्याल में मैडली इन लव नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन. और लव के अंदर हाँ बैलेंस होना चाहिए. अगर आप मतलब इतने मैडली इन लव है तो मेरे ख्याल में वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए. हाँ, ये वैसे अच्छी बात की. ठीक कह रहे एग्जैक्टली. हैं। नहीं, ये दोनों तो वाकई ऐसे ही हैं. 2 साल तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था. हाँ, और 2 साल बाद भी इनके पेरेंट्स ने कन्विंस किया था इनको अच्छा. कि ये ठीक आदमी, अच्छा आदमी. स्वीट. एक ब्रेक लेते हैं जी. ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं. विल बी राइट बैक. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. अच्छा, कुछ याद है शादी पे गिफ्ट क्या दिया था तुमने? मैंने क्या गिफ्ट दिया था शादी पे? देखिए, सबसे पहले तो शादी कर ली, यही एक गिफ्ट होना ये चाहिए. भूल गए इसलिए ये बातें बना रहे हैं. नहीं, गिफ्ट्स तो बहुत सारे थे, मतलब कि डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो शादी का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है ना, वो सिंसेरिटी होता है. हाँ. अगर हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच को छोड़ दें. एक मिनट भाई, वुजू का पानी कहाँ है? लाइए, मुझे दे दीजिए ना, मैं वुजू करके बैठूं, क्योंकि आप जैसे मुत्तकी आदमी के सामने मैं इस किस्म की बातें, मतलब जी प्लीज इरशाद. अहमद भाई, मेरे ख्याल में हम दोनों को ना सुनना चाहिए. जी जी जी. जी बताइए, सिंसेरिटी के बाद क्या होता है? जी, मेरा ख्याल है कि 1 साल तक तो जितने कड़के हैं ना हमारे मुल्क में, जितने कड़के हैं जिनके पास फोकट में कोई पैसा नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आपके गुरु आपको ये दे रहे हैं. जी प्लीज Sincerity only. सिंसेरिटी ओनली. बेटा, सिंसेरिटी ओनली से कुछ भी नहीं आता, और आज के दौर में कुछ नहीं आता. और सिंसेरिटी जिसके मैं, और ये वो एक चेकलिस्ट होती है जिसमें सिंसेरिटी कहीं नहीं होती. मैं तुझे बता रहा हूँ, एक चेकलिस्ट, मैं बहुत सारे लोग, मैं सही बता रहा हूँ, एक चेकलिस्ट. हाँ, आगे बोले. सॉरी सर. सिंसेरिटी, वेरी सॉरी. मेरा सिंसेरिटी. ख्याल है कि अब तुमने तोहफा क्या दिया था ये बताओ मुझे. यार मैं भूल गई, मुझे लग रहा है कवर कर रहे हैं यार. अभी तो आपको दिन भी याद थे, इतने घंटे हो चुके हैं. मेरा ख्याल है कि वो पास्ट में ज़्यादा ले गए हैं ना, वो सारे डिस्टॉर्शंस आ नहीं गए. सिंसेरिटी तो होती है. सिंसेरिटी, उसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने गोल्ड की कुछ चीज़ें वगैरह दी थी, रिंग्स थी, उसमें लॉकेट्स वगैरह थे. आपको याद है क्या दिया था? बिल्कुल याद है. क्या? डायमंड रिंग विद एमरल्ड. इसमें गोल्ड कहीं भी नहीं है. नहीं, वो भी थी साथ. वो तो मैंने काउंट भी नहीं किया था वेडिंग नाइट का गिफ्ट. सीरियसली? वो तो वैसे ही आना था. तो वैसे भी गिफ्ट्स होते हैं. मैंने क्या कहा था, चेकलिस्ट होती है. वो तो वैसे गिफ्ट होते हैं. अच्छा, इनकी सालगिरह कब आती है? इनकी 1 नहीं, अगस्त. अभी तो याद होगी. नहीं, अभी याद- नहीं भूलती. मुझे इसलिए ये भूलती है. मुझे इसलिए याद रहती है कि मेरी 8 अगस्त है, इनकी 1 अगस्त है, अरे वाह, तो इसलिए याद रहती है. वेरी नाइस. अहमद, आपको याद है आपने क्या दिया था? नहीं, नहीं याद. बिल्कुल नहीं याद. नहीं यार, याद होगा, कैसे हो सकता है. नहीं याद. क्या मैं इसमें क्या करूँ? आपको याद है? जी, गोल्ड ब्रेसलेट दिया था अच्छा, इन्होंने. गोल्ड ब्रेसलेट दिया था. लेकिन उसके सीरीज ऑफ गिफ्ट्स है उसके बाद, लेकिन उस वक्त वो गोल्ड ब्रेसलेट जी जी. ओके, सो अब याद रखिएगा, गोल्ड ब्रेसलेट दिया था आपने. आइंदा मैं आऊँगा नहीं ऐसे शो. ऐसे नहीं. अच्छा, सॉरी, जब कोई लड़ाई होती है, अभी तक हुई है आपकी? हाँ, हुई है. तो कौन सॉरी करता, मनाता कौन है? दानिया. क्या कहते हैं आप? देखिए, ये लड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी अब कहाँ तक चलेगी ये बात को, लेकिन सॉरी होता है. शादी के पहले साल में क्या इंटेंसिटी होती होगी लड़ाई की? नहीं, हो जाती है. There's much. क्या आप देर से घर आए, किन बातों पे होती है लड़ाई?
नहीं नहीं कभी देर से आने पे झगड़ा नहीं किया मैंने, दोस्तों में जाने पे झगड़ा नहीं किया। अच्छा। जब ये अपना ख्याल नहीं रख रहे होते ना हाँ। कि अगर फ्लू नहीं, मैं इनके हॉस्पिटल गया, उनका तो बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा इनको तो मतलब इनके ख्याल रखने मुझे वाले। लग रहा है मुझे भी रोज जाना पड़ेगा, इतना ख्याल रखा जा रहा है। आई थिंक यू शुड नो दैट। दानियाल का तो बहुत ख्याल रखते हैं लोग। हाँ हाँ। मैं भी मेरा ख्याल है कंटिन्यू करना चाहता हूँ वहाँ पे job। I'm kidding. He is one of the most brightest doctors that you could ever find. Oh, honestly, wow, 17 gold medals, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं सच बता रहा हूँ, पूरा हॉस्पिटल रिलाय करता है इस बंदे पे। इमरजेंसी के हेड हैं ये, एंड ही इज सच अ यंग चैप, और कमाल किस्म की अचीवमेंट है। नो, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लीजिएगा। आई एम एक्चुअली प्राउड टू बी हिज फ्रेंड एंड हिज ब्रदर, ऑनेस्टली, बिकॉज कमाल है ये कमाल है। Thank you, बहुत बहुत जबरदस्त आदमी। कमाल। Thank you, बचा लिया तुझे। नहीं ऐसा नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, ये आपके साथ तो नहीं जा रहे हैं शो के बाद? अच्छा, मेरा घर भी एक ही बिल्कुल जगह बराबर रहते में हैं ही ना। है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, आप लोग साथ ही होते हैं। हम लोग साथ ही होते हैं। अच्छा, आप लोगों में कभी लड़ाई होती है? हाँ, अक्सर होती थी। अक्सर होती थी, अब नहीं होती। अब वो रियलाइजेशन पॉइंट्स आ गए हैं कि ओके ये तो है ही, तो चलो कोई बात नहीं, सॉर्ट ऑफ। तो हु सेज सॉरी फर्स्ट? अब तो बस खुद ही रिजॉल्व कर लेते हैं हम, पता भी नहीं चलता। मतलब सीरियसली? हाँ, मोस्टली मोस्टली। और कि किन ये बातों? कि जुराबें गुमनी ही हैं, गलती तो मैंने बस करनी वी आर है तो लाइक सॉरी भी मैंने करना सर, छड्डो ऐसे। उन्होंने कभी गलती की ही नहीं आज तक। किधर आप सर, किधर? Very nice. कभी नहीं की गलती, आज तक नहीं की। sarcastically क्या कह रही? sarcastically of course नहीं नहीं, sarcastically नहीं कह रहे, he means that। नहीं, हाँ हाँ, मैंने भी घर जाना है। हाँ, उन्होंने बहुत दिल से कहा है कि उन्होंने कभी गलती। अच्छा, आई ऑल्सो बिलीव दैट। आई थिंक अपने जहन को अगर सुकून देना है ना, तो यू शुड ऑलवेज से कि नो इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, सब चाहे वो हो या ना हो, ठीक, इट्स ओके। आपको नहीं, लेकिन ये रियलाइजेशन शुरू में नहीं आती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। शुरू में तो यू आर एट ईच अदर, इसी तरह से होते हैं। क्योंकि उसके बाद यू टेंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर कि ये किसी वजह से हुआ है, ये कोई जानबूझ के नहीं, या ये एक हैबिचुअल चीज़ है। तो उसको बस यू बिकम एट ईज विद दैट। अच्छा, आप दोनों में ज़्यादा, वैसे तो दोनों ही नहीं है, बट रोमांटिक कौन है ज़्यादा? ये ज़्यादा हैं लगते नहीं है मुझे तो भी नहीं आप क्या लोगों से मिलके उन्हें मार देती हैं, क्या करती हैं? आई जस्ट वांट टू नो, मतलब ये तो, अगर ये ज़्यादा है तो फिर तो मतलब सर बताइए। जी, आप ज़्यादा हैं? मेरा ख्याल है कि जी। तुम इतना चुप क्यों हो गए हो? बोलो, नॉर्मल बोलो। मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने कुछ सिखाया यहाँ आने से पहले। नहीं तो आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं। मैं हूँ, लेकिन दानियल ज़्यादा है। मतलब दानियल अगर ज़्यादा कोई expressive रोमांटिक है। आइडियाज़ हो या कुछ आप लोगों में एक्सप्रेसिव कौन है डेट्स ज़्यादा? हो। बिलाल आप हैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव, आप कह देते हैं जो भी अच्छी बुरी कोई भी बात हाँ, मुझे लगता है कह देनी चाहिए। कह देनी चाहिए। आई थिंक मुझे भी यकीन है इस बात का, कह देनी चाहिए। जब वो ही सही होता है, वही बेहतर होता है, वही बेहतर होता है। और मुझे लगता है वो टाइम नहीं है कि हम बोलें कि प्यार है हमारे दिल में, हम बोल नहीं रहे हैं, उसे बता नहीं रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बताना चाहिए, बताना चाहिए। बताना चाहिए। जब अपना वैसे गुस्सा मैंने बता इनसे देते हैं सीखा हम। है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था। मतलब कि मैं ज़्यादा वो था कि सिर्फ आप एक्शन करें, बात करने का वर्बल ज़रूरी नहीं है, बात बात कहना। लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि उनकी तरफ से थोड़ा सा गुस्सा आता है या कोई ऐसा कोई ओकेजन आ गया, मैंने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया किसी बात को, खाना बनाया, ज़्यादा तारीफ़ नहीं की। अब मुझे पसंद आ रहा है, मैं मज़े से खा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं है तो ये मुझे देखी जा रही। अच्छा, इससे क्या हुआ मुझे है? बड़ा इंटरेस्टिंग एक याद आ रहा है। बिलाल के भांजे इस्लामाबाद में होते हैं, तो वो जब भी आते हैं ना, तो बेशक दाल रोटी भी बनी हो ना, तो ये ही सेड वाह 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 वाह, एंड वो कहते हैं कि ये क्या मामू आप। सो ही इज लाइक दैट। पता नहीं ये जानबूझ के करते हैं प्यार से, आई डोंट नो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देख लो, प्रेजेंट फ्यूचर। अभी ये सोच रही थी मैंने, ये आना है। तुमने तारीफ नहीं की तब भी प्रॉब्लम है, वो तारीफ करते हैं तब भी प्रॉब्लम। मैं इस शो से नोट्स लेकर जा रहा हूँ ना इनसे। बेटा नंबर लेके जाओ, नोट्स लेके जाओ, नंबर लेके जाओ, काम आएगा तुम्हारे। बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? मोहम्मद यासीन सर, मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? सर, जिन लोगों ने मोहब्बत की नहीं उनको कदर का क्या पता, जिन्होंने की है वो निभाना भी जानते हैं सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ऐसे लोगों से मिलना जिन्होंने चाहता नहीं हूँ। की उनको कदर का पता ही नहीं है सर। जी जी बिल्कुल ठीक। मैं इस मुल्क में ना, हमारे मुल्क में मैं मोहब्बत के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता।
हालांकि मेरी अपनी फाइंडिंग्स कुछ और हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस कुछ और हैं। मुझे लगता है मोहब्बत बहुत ओवररेटेड है, लेकिन अगेन हमारे यहाँ गुनाहों में शुमार होता है अगर आप मोहब्बत के ख़िलाफ़ कोई बात कर लें। मतलब लिटरली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद ना हम लोग पैदा ही मोहब्बत करने के लिए हुए हैं। उमर भाई का एक डायलॉग था, मैं कभी नहीं भूलता। वो एक साहब कहीं बाहर से आते हैं, वो पूछते हैं उमर भाई से कि ये इस आपके मुल्क में हो क्या रहा है? कह रहे 50% मोहब्बत कर रहे हैं। कह रहे बाकी 50%, कह रहे बाकी 50% इंतजार कर रहे हैं कब उनकी लाइन टूटे, कब हमारा नंबर आए। वाह वाह वाह, That's what it is. बहुत अच्छा। तो टू मी आई थिंक ये बिल्कुल सही उन्होंने बात की। मोहब्बत मेरे ख्याल में हमारे मुल्क से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं समझ पाता। सब आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं मुझे, शायद मैं उन लोगों में से हूँ जिनको मोहब्बत समझ नहीं आती। एक ब्रेक लेते हैं जी, अगर आपको मोहब्बत है किए जाइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बिल्कुल किए जाइए। बट यू नो ये डोल आउट करने के लिए नहीं होता। व्हेन यू से these 3 words to someone that I love you, you should actually mean that. Yeah. You should live that. That's a commitment that you're doing. देखिए एक पर्चा भरने से, साइन करने से बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। मैंने 30-30 साल शादियों के लोग एक दूसरे से अजनबी देखे। एक ही गाड़ी में बैठे हुए 2 ऐसे लोगों को देखा है जिनको कुछ नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, इवन दो कि वो एक ही गाड़ी में है। और मैंने एक मोटर बाइक पे एक औरत को, एक बूढ़ी औरत को, अपने हस्बैंड को ऐसे करके ज़ोर से पकड़े हुए देखा है। उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया सिवाय मोहब्बत के। वाह। तो आप मोहब्बत कीजिए, लेकिन यू शुड नो व्हाट लव इज। ब्रेक लेते हैं। और आई जी वंस अगैन, आइए ज़रा आप लोग थोड़ा सा यहाँ चलते हैं हम। ये हमारे फैसल और इमरान हैं और ये पराठे बना रहे हैं। तो ये बताइए, आइए 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 प्लीज़ आ जाइए। 60 सेकंड्स का टाइमर होगा। मुझे ये बताइए आप में से पराठा सबसे अच्छा कौन बना सकता है? किसी ने ट्राई? हाँ, अच्छा आप बना सकती हैं? बना सकती हैं मेरे ख्याल में। I can. आप बना सकती हैं? मुझे लेकिन कोट होता है। नहीं बना सकती। मैं I ट्राई can, कर I लेती can. लेकिन मुझे पराठे बनाना नहीं। मुकाबला तो होना चाहिए ना। लेट्स सी। आप ट्राई करेंगी? हाँ, ट्राई। आइए पहले आप आइए। श्योर। पहले आप आइए। हाँ जी, लेट्स सी कि किस तरह से आप बनाएंगी। पता नहीं कोई या इस तरफ आ जाइए। आप पेड़ा वगैरह भी बनाना है? नहीं, पेड़ा वगैरह सब बना रखा सब बना है। हुआ एक काम करें, आप लोग बना दें, पेड़े वगैरह बना के आप लोग बना दीजिए, इसके बाद हम बना लेंगे। ये हाँ, ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा ना, ताकि मतलब ठीक है। हाँ। लेकिन बनाना बहुत जल्दी जल्दी है। चलें फिर, मुझे शायद कोट में रिमूव। हाँ, यू कैन रिमूव इट इफ यू वांट, लाइक ये नहीं कर सकती आप? वाकई में नहीं कर सकती? मुझे कुकिंग मतलब वैसे आती है, लेकिन पराठा रोटी। तो फिर वो वैसे वाली कुकिंग क्या होती है? मतलब और कुकिंग क्या होती है? पराठा रोटी? नहीं, ये अच्छा, ये मतलब रोटी और कि पराठा नहीं जो सालन है या इस तरह की ग्रेवी बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, ग्रेवी बहुत अच्छा बहुत बनाती अच्छा हैं। बनाती हैं। अच्छा, ये आप भर रहे हैं पराठा? आलू वाले पराठे बना रहे हैं। ओके, ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्या? आलू वाले पराठे ज़्यादा मुश्किल होते हैं? आलू वाले आसान होते हैं, आसान मूली होते के मुश्किल होते हैं थोड़े से। मूली के मुश्किल होते हैं? वाई? ये कोई ये स्टिक हो जाता है मटेरियल आराम से, और वो थोड़ा सा डिस्पर्स सा होता है। अच्छा, ओके। हाँ जी, इन्होंने तो कभी रोटी पकाई नहीं है। नहीं, मैं आजकल ट्राई कर ऐसे ना। या ऐसे बिल्कुल ऐसे ये कह रही है बड़ी होगी खुद। नहीं फाइन, आप कर दो। ये जाने दो, खा लेंगे हम। खा लेंगे जो भी साइज है। ये सही नहीं बनेगी? अच्छा, ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा, देखिए इस तरह से होती है। कभी पिज़्ज़ा नहीं बनाया आपने? अब आप बनाइए। इसमें अब तेल भी डलता है। वो पता है। वो पता है, ये रहा तेल। ये रहा। माशाल्लाह, इनके लिए तालियां बजा दीजिए, कितना अच्छा बना रही हैं यार। अरे एक मिनट, हेलो। इसको थोड़ा सा पकने दो, अदरवाइज मेरा ख्याल है पराठा मैं ही ज़्यादा अच्छा बना लूँगा। आ जाओ यार वो कर दे। लेट्स सी डॉक्टर साहब। नहीं हो गया, इसी को बना दो ना। तो ये तो हो गया। चलें इधर। ये अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। 2 बन सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ा तवा है, 3 भी बन। हाँ, इजी हो जाएगा। अच्छा देखें, मुझे लगता है कि आपको वाकई दानियाल, जी सर। का जो सीन है ना, थोड़ा सा dangerous लेट्स सी हो जाएगा। इसको थोड़ा होने दो, अभी पकने दो। जी देखो, सिखाया जा रहा है तुमको, पकने दो उसको भी। अदरवाइज फट जाएगा। या लेट इट बी। अच्छा, आग कितनी होनी चाहिए? जितनी लगी हुई है इतनी होनी चाहिए? ठीक है, हाँ, क्योंकि तवा ठंडा था ना पहले, इतना गर्म नहीं था, तो दैट्स फाइन। या
ओके मैं एक्चुअली हॉस्टलाइट रहा हूँ काफ़ी देर, तो दैट्स व्हाई कुकिंग वगैरह फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे कुक करना ये हो जाता है, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा वेजिटेबल कटिंग्स के ऊपर फोकस करता आप था ये मेरा। देखें, आप जुमले चेक करें, Divide हो आप जाता मतलब अहमद भाई आप जुमले चेक करें। मेरे घर तो डोमेस्टिक हेल्प करती थी, तो मुझे तो पता ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया। लेकिन सर मेरी that's लाइफ में perfect. मैंने जिंदगी में कुछ नहीं बनाया। सीरियसली कुछ भी नहीं बनाया, कभी नहीं, नहीं लाइक नॉट इवन एन एग, नो कभी फ्राई नहीं किया। नो अच्छा अब आप अगर सही बना रहा रहे ना नहीं, उन्होंने खास अंदाज में कहा और आयशा ने खास अंदाज में कहा है। इन्होंने जिस तरह से कहा है ना वो बड़ा कमाल है। हाँ अच्छा वही मैं, और मुझे अल्लाह वो कहते हैं ना कि अल्लाह दे देता है, अल्लाह दे देता है। हाँ वो मुझे शक्कर खोरे को शक्कर मुझे लोग बना के खिला देते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो अल्लाह मियां के आप इम्प्रेस्ड हुए दानियाल के वो बड़ा अच्छा पलट रहे हैं। या मैंने आपको बताया मैं हॉस्टलाइट रहा या, हूँ, मेरे ख्याल से 6 years इन द MBBS, और फिर जब इंटर करता तब भी 2 साल, तो 8 साल हॉस्टलाइट रहने के कुछ तो तो बेनिफिट। क्या वजह क्या थी, घर वाले क्यों नहीं बर्दाश्त करते थे तुम? नहीं बर्दाश्त नहीं, मुझे हमेशा शुरू निकाल से दिया तुमको, घर पे रहते नहीं थे तुम। मुझे सेल्फ लर्निंग की बचपन से सेल्फ आदत है। प्लानिंग हो गया, ये पराठा हो गया। Yeah, दिस इज ऑल डन। अब आपकी बारी है, ये माइक मुझे दे दीजिए। अब आपकी बारी है। अब इनके लिए जल्दी से बनाए ना पराठा, तो वो तो बनाए। आई कैन यू कैन डू दैट। हाँ अगर है तो हाँ हाँ बिल्कुल है, छोटा बनाऊंगी। कोई बगैर उसके नहीं बन सकता, मतलब सादा सादा। एक छोटा सा हाँ छोटा, देखें ये नॉर्मल पराठा होता है यार, ये बहुत बड़ा पराठा है, कौन खाएगा इसको? अच्छा देखें, दिस इज शी रियली नोज, बेलना नहीं है। बेलना नहीं है। ओहो नहीं, यार ये बताना था आपसे। ये क्या? आगे बेल ये देंगे मैं इसको, हाँ बेल ये देंगे। क्योंकि बेलन के बगैर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। ये परतों वाला पराठा बनाएंगे आप? नहीं नॉट रियली, 2 बनेंगे ना, 2 बनेंगे, पेड़े ओके बनेंगे इस तरह से। ओके। अच्छा वो प्रोफेशनल है, जाहिर है, इज डूइंग वेरी वेल। वो लुक एट दैट, वो तो कमाल ही बना रहे हैं यार। दिस इज रियली गुड। अच्छा ओके, अब कैमरे में। उस पे पीछे रखते हैं उसको। अच्छा मैं नहीं बेलन ये के ना बाद डालें, आती ना हूँ डालें, expert। सादा। आप बेलन के सादा साथ बनाना बनाएं। है? हाँ सादा सादा अच्छा नहीं डालते हैं, भी डालते हैं। डाल मैंने दें, 2 डालिए इसमें जी, बनाए, हाँ, डालिए। डालिए जी। आलू भरे पराठे हैं। आज इन लोगों की ईद हो गई, हमारे जितने भी लोग हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, इनकी आज आयशा का वाकई पराठा बहुत अच्छा होता है सर, आलू भरा पराठा अच्छा होता है। हर किस्म का पराठा अच्छा होता है। एक ज़माने में मैं बहुत खाया करता था, अब तो वो अगर आयशा बनाए तो वो ज़माना आपका दोबारा शुरू हो जाएगा। सीरियसली। अच्छा सर ये है कि ये है। इट्स वेरी नाइस भाई, आपको वाकई आता है यार। आयशा के लिए तालियां यार, तालियां, सीरियसली कमाल है, आपको वाकई आता है, मुझे जबरदस्त। कुकिंग का शौक है वैसे। अच्छा आपको शौक है? हाँ मुझे खुद से सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बेवकूफ़। Men are always going to be men. Yeah, I was with her honestly. मतलब साहिर भाई अब ये you're actually with her. आपका क्वेश्चन गलत था, आप पूछते अच्छा क्या बनाती हैं, हमने पूछा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं। तू घर जाना है, तुझे मत कर ये बातें, मैं तुझे बता रहा हूँ दादी, मत कर बेटा, मत कर, मैं बराबर में रहता हूँ तुम्हारे। इसलिए तो जा रहा हूँ ना कि उसके बाद आपके पास आ बेलन जाएंगे। होता ना तो इट वुड बी लाइक 1 minute जॉब ही थोड़ा No, this is really nice. This is really really nice. बड़ा मोटा हो गया बहुत। अब आप इसको हल्का सा वो कर देंगे पतला, ये कर देंगे, इमरान कर देंगे पतला। Look at that. परफेक्ट। Oh, this is nice. बट चलो ओके फाइन। ज़्यादा बड़ा कर दिया ना उसको। नहीं नहीं ओके हो गया। ओके। ये आई थिंक पकाना तो होगा ना। हाँ of course। अच्छा आपको भी कुकिंग आती है? आप मुझे भी जिस आती तरह- है। जिस तरह आती से है। इसको आती ऑयल है। को लेकिन मैं sprinkle हॉस्टल्स कर में रहे नहीं हैं। रहा, मैंने काम बड़े किए हैं, अच्छा बहुत काम किए मैंने। नहीं अगर आप बाहर गए हैं ना तो वहाँ तो करना पड़ता है। नहीं लॉन्ड्रोमैट से लेकर ये तक हर चीज़ की है। वाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब करनी भी चाहिए ये चीज़ें, करनी भी बेसिक्स चाहिए हैं, ना, ये आपको क्या बेसिक्स करें। हैं। तू तो गोल्ड मेडल स्टूडेंट था ना, मेरी तो वजीफा भी चला गया था। हाँ सच बता रहा हूँ मैं, उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप ले ली थी, नॉट बिकॉज ऑफ माई ग्रेड्स, बट वो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, रिपब्लिकन्स चले गए थे, डेमोक्रेट्स आ गए थे, तो उन्होंने फिर इंटरनेशनल मैं स्टूडेंट्स जो की। उनको टिप्स दे रही थी वो मैं खुद भूल रही हूँ कि ओ उसको जल्दी नहीं पलटना। उसको यूं ही कर लेना। असल में हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े से और होते हैं, और इनके वाकई और होते हैं इंस्ट्रूमेंट। और होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह दिस इज नाइस, हो गया हो गया। चलो हो ही गया कुछ ना कुछ। आइए जी, आइए आइए, आप लोग नीचे आ जाइए, दिस विल बी you. डन। आ जाइए, Okay, आ जाइए sure. प्लीज, Thank प्लीज you. आ जाइए। ऑलराइट, नाउ दिस इज नाइस। ब्रेक है, यहाँ पर खड़े होकर ले लेता हूँ मैं ब्रेक, ले लूँ ना? आप आइए आइए प्लीज, आ जाइए आ जाइए
आइए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेरे पास ये बास्केट है और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, और एक विकेट है जिस पे अहमद भाई का एक जुमला है जो वो लगाएंगे, जो वो उस वक्त कहेंगे। इस वक्त तो नहीं कह रहे, बाद में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं। और आई जी वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे पास ये बास्केट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर मेकिंग यू डू दिस, बट लेट्स ट्राई, लेट्स सी कि क्या निकलता है। आप सर इसमें से एक पिक कीजिए। सबसे पहले मैं ही ओके, तुम मत करो। इसमें से निकालो यार, एक चीज़ निकालो, एक निकालो, पर्ची निकालो, लाओ ये मुझे दे दो। अब सही है, जबरदस्त। अब ठीक है, ये दोनों भी कपल हैं। 1 मिनट में शौहर की ऐसी बातें जिन पर गुस्सा आता है। आप शौहर हैं ना? माइक लगा हुआ है तो फिर बोल क्यों रहे हो? माइक उठाओ। हाँ, नहीं है इनके पास। हाँ, आपकी शादी हो गई? कितने साल हो गए? तकरीबन 10 साल। मुंह से जोर से बोलो। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बेगम की किन बातों पे गुस्सा आता है? सामने देखो। बेगम की बहुत सी बातों पे भी आता भी है, नहीं भी आता। नहीं, वो तो नहीं तो आएगा ही, बट जिन पे आता है वो बताओ। कि कपड़े टाइम से नहीं प्रेस किया आपने। क्या? कपड़े नहीं प्रेस किए, या खाना नहीं आज अच्छा बना। ओहो, इस बात पे, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल हूँ। जी। वो खाने में जो उनसे नहीं पकड़ लेता हूँ मैं। खाने में पकड़ लेते हैं आप, जी। बाकी बातों पे वो आपको पकड़ती हैं। बाकी बातों में वो मुझे पकड़ती है। Alright. अब सही है, अब इनकी तरफ चला गया था मैं पहले। जी। अब तुम्हारी तरफ आ जाऊं? Alright. तो ये तो निकल गया, अब एक तो निकल गया इसमें से। आओ, लाओ मुझे दे दो, तुम मत पढ़ो। लेट्स सी क्या है इसमें। ओए होए होए, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। 1 मिनट में ऐसी बातें बीवी की जो अच्छी नहीं लगती। साहिर भाई, आपका फ्लैट का एड्रेस मिल सकता है प्लीज? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। शुरू हो इसके जाओ। बाद मेरा ख्याल है उधर ही हाँ, जाना हाँ। पड़ेगा। अच्छा, बेटा- तो अच्छी नहीं लगती। जी, अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल से रेपिटेटिव कि अगर एक इन्होंने मुझे काम बोला है ना, आपको 1 मिनट तक बगैर रुके बोलना है। 1 मिनट हम सब तक? सुनेंगे जी। अच्छा ये बार बार मुझे रेपिटेटिव, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट में जितनी ज़्यादा कर दूंगा ना, मुझे फिर आपके साथ ही जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये कि रेपिटेशन एक बात पे अगर इन्होंने कह दे रहे ये काम कर दें, तो मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाता हूँ कभी घर पे आके, तो उठने लगूंगा, थोड़ा टाइम लगा दूंगा। तो आपको मैंने ये कह दिया ये कर दे, तो ये चीज़ थोड़ी मुझे अनोइंग लगती है कि ठीक है, एक दफ़ा कह दिया, आई एम लिसनिंग, मैं कर देता हूँ उसको कुछ देर में। अनोइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बता रहा हूँ, गलत है। इस पे पूछ हो सकती है। जी। हाँ, अनोइंग नहीं करना। मेरा ख्याल है इधर तक ही ठीक है, इसके आगे फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यू लेट्स सी, वो फाइंड आउट क्या है जी। ओए, शौहर आपकी सालगिरह पर देर से पहुंचे हैं, रूट के दिखाएं। ऐसा कभी हुआ तो नहीं ना? नहीं और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। अभी इनके तक सालगिरह पे मैंने ड्यूटी से भी ऑफ ले लिया था, सिर्फ इसी खदशे से कि मैं लेट ना हो जाऊं। वो भी 4 दिन के लिए। बेटा, जब पहला साल होता है ना, तो तुम मरीख पे भी जा सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद मरीख बन वहां से ना, वहां से रिमाइंडर्स आते हैं, 3 दिन बाद मेरी सालगिरह है, याद रखना। अच्छा, ये अब मुझे आते हैं, इनको याद होता है। याद होता है? ओह वाह, अब वो मैं इस जगह पे पहुंच गई। आप भूल जाती हैं। आई मीन ऑक्यूपाइड इतनी ये भी होता है? सम टाइम, या आई अच्छा जी, 1 मिनट है जी, प्लीज क्विक। आपने मनाना है बेगम को। हैं? वो नाराज हैं। तो वो नाराज हैं आपसे, आप देर से आए हैं जी। भाई पहले तो ऐसे काम मैं करता नहीं हूँ। हैंड माइक लाइए जी, हैंड माइक दे दीजिए। पहले तो मैं ऐसे काम इसको चाहिए करता hand नहीं mic? हूँ। मुझे मैडम को चाहिए, इनको दे दीजिए। हाँ जी जी, प्लीज क्विकली, मुझे उनके पास भी जाना है, क्विकली। हाँ, आप नाराज हैं, मैं नाराज लेट होके आया हूँ दिखाइए। घर पे। हाँ, घर नहीं बैठते पर। हाँ, वो तो बर्थडे पे भूल गया हूँ, लेट हो गया। घर ही पे आए हैं बर्थडे पे, और कहीं किसी और जगह थोड़ी जाएंगे? यार आप लेट कैसे हो गए, आपको याद नहीं था? मैं बताता हूँ, ये जब मैं आऊँगा ना, ये मुझे लड़ेंगे नहीं, तुम्हारी बेगम वो हैं, ये लड़ेंगे नहीं, ये गलत ये कर लड़ेंगी रहे, नहीं। ये खामोश हो जाएंगी, खामोश हो जाएंगी। खामोश हो जाएंगी, तो फिर तुम मना लो, चलो। बात नहीं करेंगी। हाँ, और मैं इनको मतलब मैं भी अच्छा, क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों नाराज हैं? क्योंकि याद नहीं है ना। नहीं, इन्हें बोलने दीजिए ना। हाँ, बोलिए। मतलब यही होता है ना कि अच्छा ठीक है, आप खामोश क्यों हैं, गुस्सा क्यों हैं, क्या आपको बात नहीं हो पता गई? मैं क्यों नाराज हूँ? वो कर रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, तुम भी करो। एक्टिंग क्या, मुझे तो सोच के कुछ होने लग गया, अगर ऐसा कभी हो जाए तो क्या होगा?
मेरे एक्सप्रेशन बता सकते हैं क्या होगा कि मेरे ख्याल से उधर मुझे पता अल्फाज नहीं नहीं क्यों आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत Come on. जालिम बीवी हूँ I'm sorry I'm making you do this. Pick one. Let's see जी क्या निकलता है इसके अंदर. ये नदीम भाई ने लिखे हैं. Ooh, this is crazy. नदीम भाई ने चुन चुन के चीजें लिखी हैं। मैसेज उस पे गुस्से का इजहार करें, ये तो उससे नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ तो आपके लिए निकाल दिया उन्होंने सर. Actually, to be इनके ve- मोबाइल to be very ये मेरा मोबाइल honest, है, इसमें कुछ निकला है। नहीं लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कभी. नहीं एक्चुअली ही टीचर्स एट पंजाब यूनिवर्सिटी या को एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो इनकी तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, ओके. तो इट्स आई एम टोटली यूज्ड टू इट। बल्कि मैं ही पकड़ के बता देती हूँ यार वो सीआर का मैसेज आया या कॉल आई है यार आप रिप्लाई, एंड ही डज नॉट फर्ज करो यार, फर्ज करें ना. आई मीन एक सिचुएशन. आया कभी। हाँ कभी नहीं आया कभी. ये आ गया, साहिल भाई ने एक चक्कर चलाया ही आ ओह, चलो अच्छा। चक्कर चलाया साहिल भाई ने। कुछ किया उन्होंने जिस वजह से यार। अच्छा, ठीक अब नहीं क्या फिर हो? मैं अच्छा चले मैं एक और चीज़, ये आपके फेसबुक पे ये आप किसकी प्रोफाइल देख रहे हैं? कौन ये पता नहीं यार, कौन मुझे तो याद भी नहीं होता पता। ये समिया फलानी कौन है ये? समिया फलानी. नहीं कल तक तो वो समी था यार, क्या कर रही है? यार हमारा ना असल में ये वाला सीन है ही नहीं। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। अगर आपकी शादी को 15 साल हो जाए तो फिर यही कुछ होता है. नहीं आई मीन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यार मगर ये किस नहीं समय है। दिखाना जरा। किसी ने मुझे फोन किया एक बार, मुझे कहने लगे तुमने मुझे बताया भी नहीं. मैंने कहा क्या, तुम्हारी एक बीवी न्यूयॉर्क में भी है और तुम्हारे 5 बच्चे हैं. मैंने कहा यार बीवी को तो छोड़ो, 5 बच्चों का एड्रेस देता है. अपने बच्चों से जरूर मिलना चाहता हूं. वाह So that's what it is. नहीं नहीं भाई खुदा का वास्ता कुछ चला मत देना. मेरे बच्चे एक आध बच्चा नाम का निकला है तो 5 बच्चे निकल. वो आई वाज वाचिंग अ फिल्म आई थिंक जवान, उसका एक सीन था जिसके अंदर वो दरवाजा खोलता, अंदर एक बच्ची बैठी हुई थी. वो कहती है पापा बंद कर देता था. ये भी मेरी बच्ची है क्या? सर बाय द वे वो 15 मिनट से ज्यादा देख सके आप, मुझसे नहीं देखी गई। वो तो कोई भी फिल्म 15 मिनट से ज्यादा आप देख नहीं सकते. आपको सच बता रहा हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ 5-5 मिनट में. सही। यहाँ से एक फिर एक. नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? चैप्टर्स पूरे वो या आपने धड़ करके आगे फास्ट फॉरवर्ड किया एंड देन ओके. नहीं ये मेरा सवाल तो हो गया ना। नहीं ये क्या बात हुई? नहीं मैंने लड़ना था, मैं लड़ ली। आप बहुत अच्छा लड़ी हैं सीरियसली. इतना अच्छा तो कोई भी नहीं लड़ सकता. कोई और जेन्युइन रीजन बताएं। अब ये आप ही के लिए निकला है. बेगम के लिए गाना गाएं. ओ मरवा दिया, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता गाना वगैरह गाना। चल लतीफा सुना आप दे। यकीन माने मुझे भी नहीं आता. मैं 18 साल से गा रहा हूँ. हाँ नहीं वाकई ये गाना शेर जरा या मुश्किल लतीफा होगा। सुना दे, चले शेर सुना। शेर मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि जितनी भी पुरानी जितनी भी पुरानी जितनी भी कुछ है जो भी हो जाए, इसे ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है. बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत. वाह 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 वाह. वेरी नाइस ब्यूटीफुल. अच्छा जी, अब एक चीज़ रह गई है, वो भी हम कर ही लेते हैं. लेट्स सी, टाइम तो है हमारे पास. ये विकेट लाइएगा ज़रा, लेके आइए, ले आइए जल्दी से लेके आइए, ले आइए. और उस बास्केट के अंदर बॉल भी है, वो भी ले आइए. इस विकेट में हमें अपना आप क्यों नजर आ रहा है? आपको अपना आप बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्र ना करें. ठीक है, इस जगह. एंड अब तुमसे शुरू नहीं करूँ ना? जी जी अहमद से शुरू करता हूँ. अहमद जी योर्स. करना वहाँ चले क्या जाइए. और 3 बॉल्स आपकी हैं और 3 आयशा को मिलेंगी. हाँ हाँ द मोर यू हिट. यहाँ से हाँ यहीं से, बिल्कुल यहीं से. नहीं, अच्छा जी, नहीं हुआ. अरे अच्छा मुझसे तो फिर बिल्कुल ही नहीं हुआ। मेरे तो दोनों ऑफ स्टंप पे जा रही हैं, निकल गए. बाहर जा रही हैं. वन एक लग गया. एक लग गया. नहीं अभी आप बैठिए. दानियाल योर टर्न. 3 में से 1 इन्होंने स्कोर किया है. 1 पॉइंट इनका है. लास्ट मिनट है ना, पहले दोनों करते फिर इसके बाद. ओए ओह नाइस. आप निशाना चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा है. बच के रहना बाबा। वाह दो तो out एंड of लास्ट. 3. हाँ जी,
वाह, ये तो सेंटर में गई। 3 out of 3, 3 out of 3। आयशा, you want to do this? या ब्रेक के बाद करें? मुझे बताइए कितना टाइम है, ब्रेक के बाद करें? ब्रेक के बाद। मुकाबला है जी, इन्होंने किए हैं 3 पॉइंट स्कोर, इन्होंने किया 1 पॉइंट स्कोर। अभी आयशा एंड रिदा बोथ आर देयर। अब देखते हैं कि क्या होता है। गेम किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back. Once again जी, वेलकम बैक। और रह गई हैं, आ जाइए। अगर मुझे उधर खड़ा कर लें तो ज़्यादा सही निशाने लगे। अच्छा, आई एम सॉरी, दैट्स ओके, दैट्स ओके। नहीं कर सकती हैं आप, ट्राई करें, करें ट्राई, हो जाएगा। वन, नाइस। 2 दफ़ा लगा यार ये। हाँ 2 दफ़ा लगा। 2 दफा लगा। 1 out of 1। ओए ओके, कमाल। 2 out of 2। इन्होंने लगता है वो बात समझ लिया। मैनू मार रहे हैं। वही हुआ है। 4 पॉइंट्स इनके, 4 पॉइंट्स इनके, ये लीजिए 4 पॉइंट्स इनके और 3 आपके। 2 इक्वल, 4 करने हैं। एंड ऑफ कोर्स लेट्स सी। हाँ जी, अब अगर जीतना है तो ये दोनों स्कोर कर लें। ओए मैच फिक्सिंग किया हमने। अब फिर अगर बराबर करना है, अगर बराबर करना है तो ये तो स्कोर गोल पे फोकस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ले Match fixing हुई लीजिए, है ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, नहीं आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बराबर हो गया मैच जी। तो 1 साल वाले भी बराबर हैं और 15 साल वाले भी बराबर हैं। बिल्कुल सही। तो विक्टों के मामले। हाँ, विक्टों के सिचुएशन मामले। के मामले में ठीक। नहीं विक्टों के मामले में, विकेट्स। सिचुएशन के मामले में, विक्टों के मामले में। इधर से अब स्कोर नहीं हुआ तो मैंने कवर किया, उधर से उनका चलो मैं हाँ, हुआ ये balance- हाँ, बैलेंस बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बैलेंस हो गया। अच्छा, कोई शादीशुदा लोगों की टिप है? किस तरह की? आई डोंट नो, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, कामयाब शादी गुजारने के लिए। बस 1-2 चीज़ें होती हैं, आपकी रिस्पेक्ट और केयर होती है जो असल चीज़ होती है। रिस्पेक्ट एंड केयर। बिल्कुल ऐसे ही है। Alright. आपको अगर और शक करना छोड़ दें इस बात पे कि ये किसी वजह से मेरी केयर नहीं कर हो रही या कोई होती है तो होती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। Yeah. यू सर? आई थिंक एहसास ही बेसिक चीज़ है किसी भी रिश्ते में। फाइन, यू? अपने पार्टनर को वैल्यू देनी चाहिए। अपनी फैमिली से पहले आपका पार्टनर होना चाहिए, ओके। क्योंकि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो इसलिए भी बहुत सारी एंडोर्स भी करूँगी, डिसएग्री भी थोड़ा सा करूँगी कि जब एक बंदा इंसान चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो फैमिली को रिस्पेक्ट करेगा तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, Okay. या उसको अहमियत देगा, वैल्यू सॉरी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जी, अभी नहीं, कि बताइए। होता है ना, अक्सर शादी में लड़कों को काउंसलिंग नहीं की जाती या प्री हाँ, मैरिज ये- काउंसलिंग नहीं होती, या। तो उन्हें बैलेंस करना नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ये बात ठीक। ये कह सकते हैं कि आप बैलेंस करें अपने पार्टनर को भी और फैमिली को भी। किसी को भी ओवर डोमिनेंस ना दें, बिल्कुल ठीक है आप। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप दिल में ना रखें, उसको एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ट्रू, ट्रू। All right जी, I want to say thank you to all of you. बहुत बहुत शुक्रिया for being here on the show. Thank you Ahmed, thank you Aisha, thank you Rida, thank you Danial, बहुत बहुत शुक्रिया। And अब मैं आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कल ली है। कल when I was going to do my radio, तो मैंने ये पिक्चर ली। हम यहाँ एक एयर कंडीशन रूम में हैं और हम जब अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन शायद उस किस्म की नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका टाइटल मैंने दिया है मेरे लोग। ये कभी कभी मैं आपको ज़रूर दिखाया करूँगा। लुक एट दिस। रोकिए इसको, रोक दीजिए, रोकें, पिक्चर रोक दीजिए। नहीं, ये एक शख्स को मैंने देखा था जो कुछ चीज़ें बेच रहा है, कोई ग्राहक नहीं है। एंड आई स्टूड देयर फॉर अ व्हाइल टू सी कि कोई ख़रीदार आता है या नहीं आता। अगर आप इसको बहुत क्लोज से देखें तो इसके चेहरे पे एक स्टोरी है जो इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। आगे चलाइए, आगे चलाइएगा, रोकिए। ये हसल बसल है हमारे मुल्क की। एवरी सिंगल मोटरसाइकिल, एवरी सिंगल पेडेस्ट्रियन, एवरी सिंगल कार, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी जो किसी से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन येट सबकी ज़िंदगी तकरीबन एक ही जैसी।
हमारा और कुछ कॉमन हो ना हो, दर्द कम से कम कॉमन ज़रूर होता है। सो इससे पहले कि आप लोगों को सिर्फ देखते हुए गुजर जाएं या उनकी किसी तौर पे डिसरिस्पेक्ट करें, जस्ट काम, स्टे पुट एंड रियलाइज वो ज़िंदगी जो आपको मिली है शायद कहीं उससे बहुत कम किसी और को मिला है। प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।